नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं दृष्टि सागर। आज हम बात करने जा रहे हैं गाजियाबाद की एक जानी मानी शख्सियत से। आप हैं अशोक गोयल जी। अशोक गोयल जी व्यापारी सुरक्षा फोरम चलाते हैं, एक संस्था जो व्यापारियों के हितों के लिए काम करती है। आप अपनापन फाउंडेशन भी चलाते हैं, जिसकी वजह से पूरे शहर में और आसपास के क्षेत्रों में एक प्रतिष्ठित समाजसेवी के रूप में आप विख्यात हैं। इसके अलावा आप एक भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में भी अपनी एक पहचान रखते हैं। एक और परिचय है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। व्यापारी कल्याण बोर्ड के आप पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं। आप अशोक गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन है कल, और मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि सबसे पहले आपके मन में क्या चल रहा है। कल देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और आपकी जो भाषा शैली है, वाक्पटुता है, वो भी कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री की याद दिलाती है। देखिए शर्मा जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन देश के 140 करोड़ दिलों में बसे हुए जननेता भी हैं और विश्व में आज सर्वमान्य जननेता के रूप में जो उनकी छवि उभरी है, जी वास्तव में वंदनीय है। और एकदम गर्व का भाव उनका नाम सुनते ही दिल में पैदा होता है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए वरदान के रूप में है और देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। हमें उन पर गर्व है। जी, पूरे देश इसको देख रहा है, पूरा देश इसको देख रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा किस तरह से G20 का आयोजन हमने किया। पूरी दुनिया ने हमारी समृद्धि देखी, हमारा आतिथ्य देखा, हमारा वैभव देखा, और कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सभी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया, ये पूरी दुनिया ने देखा। अशोक जी, तो आप कैसे देखते हैं 40 साल बाद हमारे देश में G20 हुआ और देश के प्रधानमंत्री की छवि पूरी दुनिया में बनती है और पूरे देश का नाम गौरवान्वित होता है। देखिए भाई साहब, प्रधानमंत्री, और वो भी ऐसा प्रधानमंत्री जो निरंतर 24 घंटे भी मेहनत करने के लिए, अपना श्रम करने के लिए जाना जाता है। आपने देखा होगा कि दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से आए 4-5 दिन बाद, जी और जैसे ही आते ही एकदम जो है अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलना, अनेकों राष्ट्राध्यक्षों का किस तरीके से स्वागत करना। मैं तो वो सीन देखकर दंग रह गया जब वो राजघाट पर प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष को अपने हाथ से उनको सफ़ेद खादी का शॉल उड़ा रहे थे। इस तरीके से सबको सम्मान देने की बात, उनकी पूरी सरकार का समर्पण सेवा भाव में, और भारत की जो परंपरा है अतिथि देवो भव जी, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति महोदया भी, महामहिम भी उस सेवा कार्य में जुटी हुई थी। वास्तव में मोदी जी के दृढ़ संकल्प के कारण ये सब संभव हो पाया और आज भारत को पूरे विश्व में एक सबसे अच्छे, एक सद्भाव देने वाले देश के रूप में जाना जा रहा है। अशोक जी, मैं आपको वापस लेके जा रहा हूँ व्यापारियों के मामले में बातचीत करने के लिए। आप व्यापारी सुरक्षा फोरम चलाते हैं, व्यापारियों की सुरक्षा की बात करते हैं। तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उनसे व्यापारियों को कितना फायदा पहुंचा है? देखिए शर्मा जी, व्यापार व उद्योग जी दोनों के विकास के लिए मोदी जी की नीतियां सदैव चिरस्मरणीय रहेंगी। किस तरीके से जीएसटी लागू होना, किस तरीके से डिजिटल लेन देन, स्वदेशी उत्पादन, निर्यात को बढ़ावा, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पूरे देश में कैसे उद्योगों का जाल बिछे और भारत के अंदर दुनिया के देश आकर अपना उत्पादन भारत के अंदर करें और भारत से सारी दुनिया को जाएं। तो ये जो उनका प्रयास रहा है पूरी तरह सफल रहा है। और मैं तो ये समझ सकता हूँ कि अभी जो एक नया, जो अभी इसमें नया कॉरिडोर बनाने की बात आई है, जी 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 वाया मिडिल ईस्ट टू अमेरिका, जी, मुझे लगता है कि ये भारत के लिए एक स्वर्णिम अवसर साबित होगा। एक ऐसा अवसर साबित होगा जिसमें भारत का व्यापार कई गुना बढ़ेगा, सारी दुनिया तक आने जाने के साधन बढ़ेंगे और एक भारत का जो एक कॉरिडोर बनने से जो ये
जुड़ाव बढ़ेगा सारी दुनिया से, इसका लाभ लंबे समय तक मिलेगा। जी, यानी कि हजारों साल तक याद रखें। यानी कि हम ये समझें कि एक समृद्ध भारत की तरफ हमारा बढ़ते हुए कदम है। भारत को पुनः कैसे सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित किया जाए, ये परिकल्पना है। जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं आपसे, देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर सेवा पखवाड़ा भी शुरू होगा, लेकिन कुछ चर्चाएं देश में अभी जो मौजूदा स्थिति, कुछ चर्चाएं चल रही हैं। एक तो मैं बात करूंगा आपसे 2047 के बारे में, जैसे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक का एक विजन उन्होंने रखा, तो आप कैसे देखते हैं 2047 तक की इस यात्रा को? देखिए, ये अमृत काल का समय है जी, और अमृत काल के बाद में जो ये 25 वर्ष को मोदी जी ने एक आदर्श काल के रूप में माना है जी, और वही संदेश पूरे विश्व को और पूरे भारत को उन्होंने दिया है जी, कि हम इन 25 सालों के अंदर अपने भारत को कैसे दुनिया में एकदम सुविकसित देश, सर्वश्रेष्ठ देश, जो दुनिया में सर्वोपरि देश बने, विश्व गुरु बने, ऐसी मान्यता के साथ पुरातन जो हमारी संस्कृति है उसको बढ़ावा देते हुए, हमारी परंपराएं हैं, अतिथि का स्वागत करने की बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हमारी दुनिया में हम लोग गर्व के साथ अपने आप को कहते हैं कि हम भारतीय हैं। उन सारी चीजों को किस तरीके से आने वाले 25 साल में हम चमका सकें, और ये वास्तव में मोदी जी की परिकल्पना 2047 की ऐसी परिकल्पना है जो भारत को हजारों वर्ष तक संदेश देगी कि एक ऐसा काल हुआ जिसके अंदर भारत ने नई करवट ली। जी, यानी कि जैसे हम बात करते चले आ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना के आधार पर वो काम करते हैं। अभी जैसे हमने लिखा हुआ भी देखा हर जगह, एक पृथ्वी एक परिवार, जो हमने वहाँ लिखा हुआ देखा। तो ये सारी चीजें हैं जो देश के प्रधानमंत्री का एक विजन है, लेकिन इसके साथ साथ एक और ऐसा मामला है जिस पर जरूर मैं बातचीत करूंगा अशोक गोयल जी से और उनके विचार जानूंगा, वो कैसे सोचते हैं। अशोक गोयल जी, मैं जरूर आपसे पूछूंगा, वो इंडिया और भारत को लेकर जो एक बात चल रही है, आप कैसे देखते हैं भारत शब्द को? भारत बहुत पुराने समय से एक ऐसा देश है जो अपनी उपलब्धियों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी परंपराओं के लिए, जो हमारी गणनाएं होती थी जी, महर्षियों के समय पर, उनके लिए जाना जाता है। इंडिया अभी हम कुछ समय से 100-200 साल से, अंग्रेजों के समय से हो सकता है माने हो जाने हो, लेकिन कुल मिला के भारत एक जो है ऐसा शब्द है जिसमें भारत सुनते ही गौरव सा महसूस देता है। भारत भाग्य विधाता है। भारत जो है भारतीय परंपराओं के सूचक एक अच्छा ऐसा शब्द है जिस पर हम गर्व महसूस कर सकते हैं, और मोदी जी ने सोचा है कि भारत का आगे बढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी परंपरा है। जैसा भी आपने बताया, मैं भी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ भारत शब्द के बारे में, भारत जो जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, परिचर्चा हो रही है, लेकिन आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, भरत ऋषभदेव के पुत्र का नाम था। उसके बाद दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम भी भरत था, जिसके बाद भारत हुआ। और फिर राम के अनुज, जिनका अनुराग था अपने लक्ष्मण से और राम से, उनका भी नाम भरत था। तो ये जो भरत है, ये जो हमारी संस्कृति की याद दिलाता है, हमारे ऐसे लोगों के बारे में बताता है जो भारत की पहचान है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये ऋषि मुनियों की, तपस्वियों की जमीन है, यहाँ पर देवताओं ने अवतरण लिया है, तो ये एक ऐसी जमीन है। उसके देश का नाम यदि भारत नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि अंग्रेजों से पहले, जैसे आपने जिक्र किया, मुगल आए थे आक्रमणकारी के रूप में, लुटेरों के रूप में, ये सबको पता है। तो इस देश का नाम भारत ही होना चाहिए। अंग्रेजों ने इंग्लिश में भारत को इंडिया कहा। ये बिल्कुल सही बात है जी। बचपन में हमने भी सदैव पढ़ा है कि भारत जी जब हुए तो भरत के नाम पर भारत पड़ा, और भारतीय परंपरा को सर्वोच्च माना गया। हम तो एक अभी इन्हीं काल में 20 से 40-50 साल पहले गीत भी आया होगा फिल्म में, मनोज कुमार की फिल्म का, हाँ, जहाँ की जाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो भारत का नाम आती ही परिकल्पना एक श्रद्धा से भर जाती है। बिल्कुल। सामने वाले को, आने वाले को हम सम्मान देने की परंपराओं से भर जाती है।
आने वाले अतिथि का स्वागत करने के लिए उसके लिए बढ़ जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे भारत शब्द के अंदर एक अपनापन है, और ये इंडिया जो है, ये शब्द जो है कहीं ना कहीं अंग्रेजों की देन हो सकती है, लेकिन वर्तमान में तो एक राजनीतिक दल भी INDIA करके अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उचित बात है। कल को वो कहेंगे इंडिया हारेगा या इंडिया जीतेगा, तो इंडिया कभी नहीं हारेगा, भारत कभी नहीं हारेगा। कोई जीते कोई हारे, भारत हमेशा जीतेगा, हमारा ऐसा मानना है। चलते चलते आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, भारत के एक ऐसे अभिनेता के बारे में जिनका नाम भारत कुमार पड़ा। देशभक्ति की फिल्में वो बनाया करते थे। मैं बात कर रहा हूं मनोज कुमार की, और मनोज कुमार की फिल्मों की वजह से उनका नाम भारत कुमार पड़ा, भारत के नाम पर। वो गाना भी फेमस है, ऐसे रीत सदा की पीत जहां की मैं गीत वहां के सुनाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। मनोज कुमार ने पूर्व पश्चिम से लेकर, उपकार से लेकर, अनेकों रोटी कपड़ा और मकान से लेकर जितनी भी फिल्में बनाई, उनका फिल्मी नाम भारत जाना जाता रहा उनकी देशभक्ति के भाव के कारण जी। उनकी फिल्मों में देशभक्ति का भाव होता था। और जब वो पूर्व और पश्चिम में वो गीत चलता है तो एक तरीके से गर्व महसूस देता है। मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की जब बात जीरो दिया मेरे भारत ने, बिल्कुल। मेरे भारत ने, तो गर्व महसूस देता है। बिल्कुल, इसलिए भारत के ऊपर कोई विवाद नहीं है। भारत भारत है और भारत ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हमसे बातचीत करने के लिए अशोक गोयल जी। और आप सुन रहे थे अशोक गोयल जी को। देखते रहिए आप दृष्टि सागर।